सॉल्ट्स की जितनी इंपॉर्टेंस आपकी डेली लाइफ में है, हमारे खाने में है, उतनी ही इंपॉर्टेंस सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स टॉपिक की आपकी बोर्ड एग्जाम में है। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट टॉपिक है और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। हेलो एवरीवन, आई एम रिम्पी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट, और आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। इस टॉपिक में हम बेसिकली 4 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वन इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हम सबको पता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So when sodium hydroxide, the aqueous solution of sodium hydroxide reacts with the aqueous solution of HCl, they form a neutral salt NaCl. This is a neutral salt जो कि strong acid और strong base की neutralization से बना है along with the formation of water. So this is how your NaCl is formed. Further इसको usage के लिए purify कर लिया जाता है. Now comes the important part जो आपके exam के लिए बहुत important है, and that is your chlor-alkali process. So what is chlor-alkali process? It is simply the electrolysis of brine solution. अब ये ब्राइन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये आपकी यही जो आपने कॉमन सॉल्ट बनाया था इसका एक्वस सोल्यूशन है बेसिकली. व्हाट इज योर ब्राइन सोल्यूशन? दिस इज योर NaCl सोल्यूशन. तो हम क्या करते हैं, NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और उसी को आपने क्लोर-अल्कली प्रोसेस बना है. एक एनोड है, एक कैथोड है, दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद गैसेस रिलीज होती हैं. तो जो आपकी एनोड है वहाँ पे आपकी जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज योर क्लोरीन गैस, और जो कैथोड है वहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस. अलोंग विद दिस कैथोड के पास में आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक सॉलिड कंपाउंड बनता है. तो क्लोर-अल्कली प्रोसेस में बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 गैसेस, वन इज हाइड्रोजन, अनदर वन इज क्लोरीन, जो कि कैथोड और एनोड पे रिस्पेक्टिवली रिलीज होती हैं. अलोंग विद दिस एक सॉलिड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है नियर कैथोड. ओके, सो दिस वाज बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर-अल्कली प्रोसेस. क्लोर-अल्कली क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन. अब जो यहाँ से तीसरा पार्ट पूछ सकते हैं वो है इन प्रोडक्ट्स की यूसेज. ठीक है, तो इन प्रोडक्ट के यूसेज बता दीजिए. हाइड्रोजन जो है वो आपका फ्यूल्स, मार्गरीन्स, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, इन सब में यूज होता है. क्लोरीन जो है आपकी वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और पेस्टिसाइड्स, इन सब में यूज होती है. और जो आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज यूज्ड इन डिग्रीसिंग मेटल्स, it is used in the manufacturing of soap and detergent, in paper making and in artificial fibers. इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं. हमारा सेकंड सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर. क्या है हमारा सेकंड सॉल्ट? ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर. अब ब्लीचिंग पाउडर के लिए मैं हर बार जब भी आपको पढ़ाती हूँ हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, प्रीवियस NCERT में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अलग था, इस NCERT ने अपडेट करके दिया है. आपको इस साल के अपने बोर्ड के एग्जाम्स में वो अपडेटेड, वो करेक्टेड फॉर्मूला ही यूज़ करना है. तो कृपया करके ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला मत लिख कर आना. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख के आएंगे आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, इसलिए स्पेशली गलत लेकर आती हूँ कि आप सही वाला अपडेट करके लिखना. ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या है ना, पुरानी NCERT से पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सिर्फ ये एक करेक्शन है जो आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का करेक्टेड फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला लिख कर आना है. ठीक है, अब देखो सॉल्ट्स के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है इसमें, उसका प्रिपरेशन और उसके यूजेस. लेट्स सी. तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन की बात करते हैं. अभी आपने कहा कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस थी वो आपकी किस पे रिलीज हुई थी? एनोड पे रिलीज हुई थी. सो व्हेन दैट क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेट लाइन, passed over dry slaked line. What is slaked line? This is calcium hydroxide. So जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से आप क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है along with the formation of water. अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड द थर्ड वन, इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर. ओके, तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर के
प्रिपरेशन एंड यूजेस। नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, थर्ड सॉल्ट की बात करते हैं, तो वो है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी भी हम प्रिपरेशन और यूजेस की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसमें जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इन सब के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दो सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। वन इज योर अमोनियम क्लोराइड एंड द अनदर वन इज NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, योर बेकिंग सोडा। ओके, अब जो ये है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्ट है, और ये जो है ये आपका क्या है माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। कभी कभी ना इन छोटे छोटे पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डायरेक्ट ना बोल के वैसे बोल देंगे कि दो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वन इज माइल्ड बेसिक, उसके यूसेस बताओ। तो दैट इज वाई हम ये टर्म्स इसके साथ में पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन से दो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वन इज योर एसिडिक सॉल्ट एंड द अनदर वन इज योर माइल्ड बेसिक सॉल्ट। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो माइल्ड बेसिक सॉल्ट है। इसके यूसेस की बात करते हैं हम। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर क्या है आपका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ योर बेकिंग सोडा एंड सम वीक एसिड, लेट्स से टार्टरिक एसिड। वो इसको एक्टिवेट करने के काम करता है बेसिकली। तो क्या होता है आपका NaCO3 जब हीट करते हैं, हम क्या करते हैं क्रिस्पी पकौड़ाज या फिर केक बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है जब आप इसको हीट करोगे, बेकिंग सोडा को हीट करोगे, तो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ, लेट्स सी। सो यू हैव टेकन NaCO3 एंड यू हैव हीटेड इट। ओके, यू हैव हीटेड इट। वीक एसिड की वजह से यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव की प्रेजेंस है, एंड यू व्हेन यू हीट इट Na2CO3 along with carbon dioxide and water is formed. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल है, वो जो केक्स हैं वो राइज करते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है उस स्पॉन्जीनेस, उस फ्लफीनेस के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस बेकिंग पाउडर एंड दिस इज हाउ बेकिंग पाउडर हेल्प्स केक rise. Okay, the next use is as an ingredient in antacids. अब antacids क्या होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है which helps in digestion, but sometimes बैड हैबिट्स की वजह से या ईटिंग प्रॉब्लम की वजह से या कुछ गलत मदद खा लेते हैं, हम क्या कहते हैं एसिडिटी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो बहुत एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वी नीड टू न्यूट्रलाइज इट, राइट। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ माइल्ड बेस खाते हैं, कुछ माइल्ड बेस से ट्रीट करते हैं उसको, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसको कहते हैं एंटासिड्स। जो एसिडिटी को रिलीव करने के लिए आप सोल्यूशंस ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड एंटासिड्स। तो आपका जो बेकिंग सोडा है, क्योंकि ये एक माइल्ड बेस है एंड दिस इज अ एडिबल सॉल्ट, ये खाने लायक सॉल्ट है, सो दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक में एंड ये आपकी इनडाइजेशन से आपको रिलीव करवाता है। ओके, Now the third use is it is used as in soda acid fire extinguisher. हमने अभी पढ़ा कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, हीट करने पे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये क्या करेगी, फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए जो फायर एक्सटिंग्विश कर देगी। सो दिस कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, हमें अगला सॉल्ट पढ़ना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अब हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा मैंने आपको अभी बताया कि बेकिंग सोडा से हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वी जस्ट सिंपली हीट बेकिंग सोडा एंड यू गेट व्हाट, Na2CO3 H2 एंड CO2। नाउ दिस Na2CO3 जब आप इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो, रिक्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब क्या है, आपको इसमें वाटर ऐड करना है। तो आपका Na2CO3.10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये कंपाउंड आपका बनता है, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट आपका बनता है एंड दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन देख ली, अब बारी इसके यूजेस की। तो यूजेस क्या है इसके, सबसे पहला कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। द सेकेंड इज इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्या यूज होता है, ओके। तो इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट इज यूज्ड एज एन क्लिनसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में डोमेस्टिक पर्पस में क्लिनसिंग एजेंट, कपड़े धोने में काम आता है, राइट। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2। अब ये बनता कैसे है, तो हम क्या लेते हैं जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं। इसे हम हीट करते हैं एट 373 केल्विन। तो हीट करने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो वाटर का लॉस होगा। तो इसमें क्या है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो लूज कर जाते हैं हीटिंग की वजह से, और आपके पास बचता क्या है CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब अगर हम POP के अंदर वाटर ऐड कर देंगे इन दिस वे, POP के अंदर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से आपका जिप्सम मिल जाएगा CaSO4.2H2, ओके।
CSO4.2H2 ये मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं इसकी यूसेस की। तो यूज़ क्या है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए। जो कभी चोट लगी है, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या पता आपको भी कभी चोट लगी हो तो आप लोगों को प्लास्टर लगवाना पड़ा, तो हम क्या कहते हैं, प्लास्टर लगवा के आए हैं, है ना। हड्डी टूट गई थी, बोन क्रैक हो गई थी, प्लास्टर लगवा के आए हैं। वो प्लास्टर क्या है, यही पीओपी ही है। वो क्या करते हैं, बेसिकली पीओपी को लेते हैं, वाटर में डिप करते हैं और फटाफट से उसको लपेट देते हैं, तो वो क्या होता है, हार्ड मास यानी कि जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि वो हार्डनिंग हो गई है तो इट विल कीप योर बोन इंटैक्ट। अब वो आपकी बोन को उसी प्लेस पे रखेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बोन जो है वो क्या होगी, वापस उस प्लेस पे जुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड सीलिंग डिजाइंस। जो हम ऊपर छतों पे डिजाइंस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड पीओपी, तो ये उसके अंदर भी यूज होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दी सॉल्ट, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। आपने इसमें पूरे 5 सॉल्ट्स पढ़ लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। नाउ कम्स दी क्वेश्चन। आप देखो कि बोर्ड में इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेट्स सी, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, The name of the salt used to remove permanent hardness of water। जैसे ही permanent hardness of water पर वर्ड देख लिया, फटाफट से कौन सा सॉल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, वॉशिंग सोडा। ऑप्शंस चेक कर लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर वॉशिंग सोडा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और ईयर 2020 में आया था आपके पास। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लेट्स चेक आवर ऑप्शन एंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सम वीक एसिड, टार्टरिक एसिड। सो ऑप्शन 3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। The industrial process used for the manufacture of caustic soda, caustic soda हमारा क्या होता है, NaOH, involves the electrolysis of an aqueous solution of compound X। NaOH किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, हमने किस में पढ़ा था, ये क्लोरल्कली प्रोसेस में। तो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, ब्राइन की। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, ब्राइन की। और ब्राइन किसका aqueous solution होता है आपका, NaCl का। X क्या हुआ, NaCl। In this process, two gases Y and Z are liberated, right? Chloralkali process में two gases liberate हो रही थी, तो Y और Z वो two gases हैं। अगर Y कैथोड पे लिबरेट हो रही है, Y is liberated at कैथोड। Y कहाँ लिबरेट हो रही है, कैथोड पे। और क्लोरल्कली प्रोसेस में हमें पता है कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, दिस इज हाइड्रोजन। एंड Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड, तो Z क्या हुई आपकी, क्लोरीन। ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ट लाइम फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। तो क्लोरीन गैस जब ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ ट्रीट करती है तो कौन सा कंपाउंड बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा कंपाउंड बनाती है, ब्लीचिंग पाउडर। तो बी क्या होगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, उसने आपसे यही पूछा है कि एक्स वाई जेड और बी के नेम बताओ, तो मेक श्योर आपको नेम बताने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन था, 4 कंपाउंड के आपसे नेम पूछ लिए। सो व्हाट यू आर गोना राइट, एक्स इज योर सोडियम क्लोराइड, वाई इज हाइड्रोजन, Z is chlorine and B is bleaching powder। आपको 0.5 मार्क ईच मिल जाएगा, 4 कंपाउंड बनाएंगे एंड दिस इज हाउ यू विल गेट 2 मार्क्स कंप्लीट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रीटी इजी, राइट। नेक्स्ट देखो, 2024 में आया हुआ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग when it is mixed with water in the right quantity, right? किसकी बात कर रहे हैं, जिप्सम एंड पीओपी की, राइट। कॉमन नेम बताना है आपको, केमिकल नेम बताना है इसका, फिर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके प्रिपरेशन की और इसके 2 यूजेस बताने हैं। प्रीटी सिंपल, लेट्स सी। तो सबसे पहले कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ही लिखोगे आपको 0.5 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको उसका केमिकल नेम बताना था, तो केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, 0.5 मार्क आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर आपको क्या बतानी थी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जिप्सम लेंगे CaSO4.2H2O, हीट करेंगे इसको 373 केल्विन पे एंड व्हाट यू विल गेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP along with 1.5 molecules of water and you will get 1 mark for this reaction. Make sure you write the balance reaction. Okay, next is उसके 2 uses लिख के देने थे आपको। So it is used in making toys, material for decoration etc. and for supporting fracture bones. So it is used as a plaster for supporting fracture bones in the right position. हर यूज लिखने का आपको कितना मार्क मिल जाएगा, 0.5 ईच। 2 यूजेस उसने पूछे थे, 0.5 एंड यू विल गेट कंप्लीट 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका। Common salt is a very important chemical compound for our daily life. Indeed it is. Its chemical name is sodium chloride. Okay. And it is used as a raw material in the manufacturing of caustic soda, washing soda, baking soda. And it is also used in the preservative of pickles, butter, meat, etc. आपको एसिड और बेस का नाम बताना है जिससे कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता हो। हमने कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसी का बस एसिड और बेस का नाम पूछ रहा है ये। सेकंड बोल रहा है कि स्टेट द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड गिव रीजन, कि क्यों है इसका नेचर ऐसा। तो क्या है इसका नेचर? न्यूट्रल नेचर है। और क्यों है इसका नेचर? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसका नेचर न्यूट्रल है। थर्ड क्वेश्चन, what happens when electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine? Name the products obtained along with the corresponding places in the electrolytic cell. आपको गैसेस बतानी है, जो सॉलिड कंपाउंड बना है वो बताना, और आपको बताना है कि किस प्लेस पे क्या बनता है। ओके, एंड यू विल गेट 2 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। इसके साथ आपको चॉइस में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। आपको उसकी सोडियम क्लोराइड से वॉशिंग सोडा कैसे बनना है ये प्रिपरेशन बतानी है। एंड यू गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा था? एसिड और बेस जिससे आपका ये सॉल्ट बन रहा है NaCl। तो एसिड क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड बेस क्या है आपके पास? NaOH। ओके, 1 मार्क आपको इसका मिल गया। फिर उसने क्या पूछा था? नेचर और जस्टिफिकेशन। तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है वो न्यूट्रल नेचर का है। और क्यों है न्यूट्रल नेचर का? क्योंकि किससे मिलके बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ओके, थर्ड क्या उसने पूछा था कि क्लोरल्कली प्रोसेस के उसने बेसिकली आपसे प्रोडक्ट्स पूछ लिए थे। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके पास? हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, chlorine gas is obtained at anode, sodium hydroxide solution is formed near the cathode, and you will get 2 mark for this question. 1 mark आपको यहाँ इसके लिए मिल गया था। और अब तो बात करते हैं इसके, अगर किसी को इसका ऑप्शन वाला दूसरा पार्ट सॉल्व करना हो, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, तो उसके लिए देख लो। तो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड by the reaction of brine with carbon dioxide and ammonia gas followed by heating। कैसे? NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते हैं, 2 सॉल्ट बनते हैं NH4Cl एंड NHCO3। फिर इस NaHCO3 को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, Na2CO3 H2 और CO2 बन जाता है। अब इस Na2CO3 की हम क्या करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं और आपको ये Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ओके, ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी बातें क्वेश्चन में पूछी गई हैं हर पार्ट का आपको आंसर लिखना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है। तो आप जितनी बातें बताओगे, जितनी बातें उसने पूछी हैं, जब उनका करेक्ट आंसर देते जाओगे यू विल गेट योर कंप्लीट मार्क्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।